हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस छोटे से इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कैसे क्वालिफाई करा? मतलब अब अभी की मैं बात करूं तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। सर आपने तीनों की तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में करी हैं, यू हैव दैट एक्सपीरियंस, आपके स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर रहे हैं, तो सर कुछ ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? डू यू हैव अ स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसी बातें जिनको जानकर हम भी एक बार में अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? तो सर मैं आपके साथ आज लेकर आ गया हूं यही सारी स्ट्रैटेजी की बातें। Yes, my dear friends, today we are going to understand the best possible strategy to crack your CA Inter exams in first attempt. तो सर शुरू करें? मैंने कहा लो जी, इसमें पूछ किस बात की। तो लीजिए दोस्तों, here is the points जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना बेटा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी डिटेल में। ऑलराइट, चलो सो here we go। तो देखो भाई, जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक अ सिंगल थिंग कि एक चीज बनाई और काम खत्म। नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी में मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, मल्टीपल एंगल्स पर आपको काम करना पड़ता है। देन ओनली यू आर बैंग ऑन देयर टू अचीव योर गोल। एंड व्हाट इज द गोल? क्रैकिंग योर सीए इंटर एग्जाम्स। यस, एंड दैट इज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करता हूं जिसके लिए आप सबको सुनना जरूरी है। ऑलराइट सर, हियर वी गो। तो लीजिए बेटा, देखो जी, अल्टीमेटली हमें हमारा गोल अचीव करना है। यस सर। नाउ सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट जरूरत क्या है बेटा? मैं हमेशा इसको ऐसे बोलता हूं, एक किसी बहुत अच्छे ऑथर ने ये लाइन दी है, एंड दैट इज ऑलवेज स्टार्ट विद एन एंड इन माइंड। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, भाई व्हाट इज द एंड यू वांट टू अचीव, कहता है सर ये क्या है, ऊपर आपने लिखा है क्रैक सीए इंटर एग्जाम, दिस इज द एंड। मैंने कहा नहीं, ये तो बेटा एक जनरल पॉइंट हो गया। हाँ भाई, मुझे सीए इंटर करना है। भाई व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग यू वांट टू अचीव? जैसे आपको घर पे मम्मी ने बोला कि बेटा जा मार्केट से 1 किलो ये वाली दाल लेकर आ जा। नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको मार्केट तक जाना है, शॉप कौन सी शॉप पर जाना है, कितनी क्वांटिटी, कितना सामान लेना है और वापस आना है। अब आप कह रहे हो सीए इंटर एग्जाम, भाई क्या क्या उसके आगे क्या? सो दैट इज वेयर माई रोल कम्स इन। नाउ अब मैं आपको समझाता हूं बेटा आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर है दम थोड़ा सा, देखो इस बात को करने में ना थोड़ा दम ज्यादा लगता है। यस, यू हर्ड मी राइट। इस बात को करने में ना मेहनत ज्यादा लगती है, दिमाग का बहुत ज्यादा अत्यंत उपयोग होता है। बेटा मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आपको स्टार्ट करना है ना, स्टेप नंबर 1, आप ना एक काम करो, अगर कर सकते हो, है हिम्मत, क्योंकि सब बच्चे ये कर नहीं पाते, और जो कर लेते हैं वो डेफिनेटली अपने टारगेट या गोल को पा लेते हैं। सर है क्या ऐसा, बता तो दो। अरे सुनो बेटा, सबसे पहला पॉइंट इज, मैं आपके लिए ना यहां पर कुछ एक चीज बना रहा हूं। मैं बता रहा हूं ये बच्चे भर ही नहीं पाते भाई, ये बच्चे भर ही नहीं पाते। सर ये क्या है बेटा? ये है आपकी मार्कशीट। आप ऐसे समझो ये आपकी सीए इंटर की मार्कशीट। आप यहां पर अपने पेपर लिखिए, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हमारे पास 8 पेपर है। फिर यहां पर आ जाएंगे हमारे मैक्सिमम मार्क्स, जो कि सब में बेटा 100 नंबर का पेपर है, तो हम सब में 100 मार्क्स यहां लिख देंगे, एंड सो ऑन। फिर यहां पर आ जाएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। भाई ये मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम मैं आपके लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूं। दिस इज व्हाट यू हैव टू फिल, दिस इज द थिंग यू हैव टू फिल, कि भाई आपको कितने मार्क्स चाहिए। बी क्लियर एंड बी जेन्युइन कि भाई अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं तो बच्चा कहता है मेरा ग्रुप 1 ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने कहा यस, आपके 400 नंबर हो चुके हैं। भाई अब आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए तो हैव एन आइडिया कि भाई मुझे किस में कितने चाहिए। हर एक का कोई थ्योरी स्ट्रांग होगा, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा। अकॉर्डिंगली गिव अ जेन्युइन मार्क्स। अब बच्चा क्या करता है, सर सब में 100 लिख दो रे गुरु। बेटा सब में 100 मत लिख लेना, है ना। यहां पर वो चीज मत करना, बी जेन्युइन, क्योंकि ये आपका सबसे टारगेट पार्ट होगा। ये आप फिल करके बेटा है हिम्मत तो क्या करना, इसको अपनी वॉल पर पेस्ट कर देना जहां पर आप सोते हो। याद रखना मेरी बात, ये बेटा आपको सोने नहीं देगा।
ये मार्कशीट ना आपको सोने नहीं देगी, बार बार फोकस करवाएगी, उठ काम कर, उठ काम कर। ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके लिए बनेगा। तो पहली बात समझ में आ गई, ऑलवेज स्टार्ट विद एन एंड इन माइंड। भाई अपने को कब क्या कंप्लीट करना है वो पूरा क्लियर। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर अगला पॉइंट क्या है? तो बेटा अगला पॉइंट मैं कहता हूं, देख, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सर ये तो हमें पता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, हर कोई कहता है टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। अरे भाई कैसे? अब सुनो, देखो बेटा मैं इसको कुछ अलग अलग तरीकों से अलग अलग हिस्सों में बताऊंगा, तो कृपया करके इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। बेटा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, बेटा आप कोशिश करेंगे, आप सब बच्चे अपने एजुकेटर के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए जनरली बाय 31 अगस्त। भाई अगर आपका नवंबर में अटेम्प्ट है तो आप 31 अगस्त ले लें, अगर आपका मई में अटेम्प्ट है तो आप अपना 28 फरवरी का डेडलाइन रखें। तो इससे क्या मिलेगा, मेरे पास अगर अगस्त में कोर्स कवर होता है सितंबर अक्टूबर, मतलब 2 मंथ, ये मेरे लिए हो गया मिनिमम टाइम फॉर रिवीजन। भाई ये मेरा मिनिमम टाइम फॉर रिवीजन होना चाहिए। अब जब मैं बोलता हूं रिवीजन तो बच्चा कहता है अच्छा यहां पर पहली बार रिवीजन है। ना 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 बेटा, ये तो सेकेंड और थर्ड रिवीजन के लिए है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। बच्चा कहता है सर मेरे को सेल्फ स्टडी भी करनी है, मैंने कहा यस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, अलोंग विद क्लास, जब आपकी क्लास ऑलरेडी चल रही है, चाहे वो ग्रुप 2 की है, ग्रुप 1 की है, कोई भी चल रही है, बेटा जो भी चल रही है अलोंग विद क्लासेस, आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए लगभग 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। मतलब जितनी भी देर की आप क्लास ले रहे हो उसके साथ साथ 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, जो जिस एजुकेटर ने, टीचर ने पढ़ाया बेटा उसको रिवाइज करना है, उनका होमवर्क करना है, वो साथ के साथ करना है। ये अगर आप करोगे तब जाकर आप जो बचे हुए 2 महीने में है इसमें अपनी रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। वरना क्या होगा, उन 2 महीनों में ढंग से रिवीजन नहीं होगा, फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और एग्जाम में इश्यूज आते हैं। तो इसलिए बेटर है बेटा ये वाली प्लान पे अभी से काम कर लो। और अगर आपकी क्लास नहीं है, मतलब विदाउट क्लासेस आप रिवीजन कर रहे हो, तो भाई नॉर्मल डेज में आपको 8 से 9 घंटे का रिवीजन करना चाहिए। मतलब सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए। अब आप इसमें रिवीजन करो या आप इसमें अपना होमवर्क करो या जैसे भी करो, बट ये सेल्फ स्टडी के आवर्स आपको मिनिमम लगाने चाहिए। सो ये एक टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल मैंने आपको दिया जिसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के बारे में और वीडियोस हम लाते रहेंगे, सो नो नीड टू वरी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल पॉइंट बताया, गॉट इट। चलो अगला हमारे पास क्या पॉइंट है सर, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। यस भाई देखो, बच्चों को मैंने अक्सर देखा है वो कहते हैं सर ये रट लेंगे, सर ये कर लेंगे। ना 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 ना, ये काम बिल्कुल मत करना। बिकॉज बेटा क्या होता है, पास्ट का पैटर्न ये बोलता है आईसीएआई आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा, आईसीएआई आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा। वो ये टेस्ट करेगा कि बच्चे को समझ है या नहीं है। बेटा वो चांस की बात है। देखो कई बार ऐसा भी होता है सेम क्वेश्चन उठ के आ गया, दैट्स अ कोइंसिडेंस, बट बहुत बार ऐसा भी होगा क्वेश्चन डिफरेंट होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो कई बार बच्चा नया क्वेश्चन देख के घबरा जाता है, तो घबराना नहीं है। आपको बेटा किस पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर। हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर फोकस करो एंड वी एट पीडब्ल्यू आर गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम एंड द बेस्ट ऑफ द थिंग। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट किंग है ना, ये इतना आसान ही नहीं बना, ये भाई बड़ी मेहनत से होता है। तो आप बच्चों को फुल ऑन मेहनत करनी है और हर चीज के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट। ताकि एग्जाम में अगर कुछ हमारे पास अतरंगी सा भी आ गया तो वी आर देयर फॉर श्योर कि भाई अपन ये सारा काम कर लेंगे, अपने को टेंशन नहीं आने वाला, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रिवीजन एंड इवैल्यूएशन। जैसा मैंने बोला बेटा 2 से 3 महीने में 2 महीने मिनिमम आपके रिवीजन के लिए चाहिए, साथ साथ क्लास के साथ भी आपको काम करना है। सो ये तो पार्ट रहा रिवीजन का। अब बच्चे रिवीजन तो कर लेते हैं बट वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते। तो भाई ये इवैल्यूएशन कैसे होगा बेटा, ये होगा जब आप क्या देंगे, आप देंगे बच्चा टेस्ट। अनलेस एंड अनटिल यू टेस्ट योरसेल्फ बेटा तब तक काम नहीं होगा। आप देखिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है बेटा वो फाइनल मैच खेलने से पहले कितनी प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते।
हर ग्राउंड पर नेट प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले उन्होंने कितनी मेहनत करी होती है। वो एक मैच खेलने के लिए आपको लगता है क्या यार इसने तो 3 घंटे 4 घंटे में मैच खेला, बस बेटा उस 4 घंटे के मैच खेलने के पीछे कितने घंटों की मेहनत है वो आपने नहीं देखी, आपने तो सिर्फ रिजल्ट देखा। सिमिलरली जब आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, उस 3 घंटे एग्जाम के लिए आपको भी मेहनत करनी है, अपने टेस्ट देने हैं, ताकि फाइनल वॉर जब होगा, वो फाइनल जंग जब होगी, तब आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, यू आर लाइक खत्म, है ना। तो भाई ये टेस्ट वाला पार्ट जरूर देना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपको आपकी कमियां पता चल जाती है। अच्छा यहां पर मेरा थोड़ा वीक जोन है, यहां स्ट्रॉन्ग जोन है, सो यू कैन प्ले अकॉर्डिंगली, राइट। एंड भाई मैं लास्ट पॉइंट बोलता हूं, बिलीव यू कैन। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, उनको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब किसी से पूछो कि हाँ बेटा इस बार तेरा क्या होगा, क्या तू पास हो जाएगा, देखते हैं, कोशिश करेंगे, अरे भाई ऐसे नहीं, हाँ सर करके दिखाएंगे। क्यों करना है, अब ये समझ लो, ये जिस दिन समझ में आ गया ना उस दिन सारी बात खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्यों करना है, बेटा याद करो आपका फाउंडेशन का रिजल्ट, उस रिजल्ट वाले दिन आप तो खुश थे, नो डाउट अबाउट इट। आपके आसपास सबसे ज्यादा खुश कौन था, सर हमारे आसपास सबसे ज्यादा खुश हमारे पेरेंट्स थे, हमारी क्लोज फैमिली थी, बस ये 3-4 लोग थे जो दिल से बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब कई बार बच्चों से मैं बात करता हूं तो दे से सर मम्मी ना रोई थी, मतलब वो खुशी के आंसू थे, मेरे भी निकल गए थे खुशी के आंसू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो जो मोमेंट है ना वो दिल में फ्रेम्ड हो जाता है, वो मोमेंट दिल में फ्रेम हो जाता है। बस उस मोमेंट के लिए आपको पढ़ना है, उस मोमेंट को रिलीव करने के लिए आपको सीए इंटर की पढ़ाई करनी है एंड उसमें पास होना है पहली बार में। सो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यू विल एवर हैव। उस मोमेंट के लिए जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा डेफिनेटली करके दिखाएगा, उस मोमेंट के लिए आपको पढ़ना है मेरे दोस्त। यस यू हर्ड मी राइट। सो दोस्तों अब क्या सोचना है, मैंने आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट्स दिए हैं, बट ये पॉइंट्स आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, मतलब इनसे कभी पीछा नहीं छूटना चाहिए, इनको दिमाग में रखकर काम करना है, ठीक है। एक और जाते जाते बोनस टिप देता हूं, दे दो सर। बेटा हमेशा ना जो आप प्लान करोगे उस प्लान को आप ना डे एंड पर सोचो, आज जो प्लान करा था क्या वो सक्सेस हुआ, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ, ताकि अगले दिन वो सेम गलती दोबारा ना हो। यस यू कैन चेंज और देयर माइट बी सम अदर मिस्टेक और सिचुएशन, बट सेम गलती शुड नॉट रिपीट। ऑलराइट, चलो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस स्मॉल सेशन। विल सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग सेशंस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए टिल दैट टाइम बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।